बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी आहट के उस दानव के फौलादी हाथों ने गणपत के पौरुष को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। देखे तेरी मर्दानगी में कितना दम है। असैसिन प्राइम ने बिना किसी भाव के कहा। गणपत पसीने पसीने था। उसे आभास हो गया था कि क्या होने वाला था। वो दया की भीख मांगना चाहता था, परंतु वो कुछ नहीं बोल पाया। बस उसकी आंखें उस काले दैत्य से विनती कर रही थी। इससे पहले कि गणपत के दिमाग तक कोई लहर पहुंचती या वो रहम की कोई भीख मांग पाता, उन काली उंगलियों ने अपनी पूरी पार्श्विक शक्ति लगा दी थी। एक विभत्स और दबी हुई चरमराहट के साथ उसके टेस्टिकल्स भीतर ही भीतर चूर चूर हो गए, जैसे कोई पत्थर नाजुक कांच को पीस देता है। दर्द इतना गहरा और इतना तीव्र था कि वो गणपत की चीख बनने से पहले ही उसका दम घुट गया। उसकी आंखें फटने को हुई, फेफड़ों ने हवा के लिए तड़प दिखाई, लेकिन हलक से आवाज की एक लकीर तक नहीं फूटी। वो सिर्फ एक बेजान मांस का लोथड़ा बनकर रह गया, जो उस खामोश अंधेरे में अपने वजूद के बिखरने का गवाह था। वो कमरा अब 3 लाशों की खामोशी की दस्तक दे रहा था, परंतु वो खामोशी जल्द ही टूट गई। नीचे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पूरी इमारत की खिड़कियां रोशन हो गई। कोई चीखा। किसी ने पुलिस को फोन किया। सीढ़ियों पर भारी जूतों की धमक गूंजने लगी। असैसिन प्राइम ने एक बार उस औरत के शरीर की ओर देखा। ये योजना का हिस्सा नहीं था। सायरन की आवाजें तेज होने लगी, पहले दूर, फिर करीब और फिर बहुत करीब। वो मुड़ा और टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। वो फायर एस्केप के रास्ते नीचे चला गया था। बारिश और अंधेरे से सरोबोर छतों के ऊपर से दौड़ता हुआ वो भाग निकला, परछाइयों से भागती हुई एक और परछाई की तरह। जब तक भीड़ जमा हुई, कमरा एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। 3 लाशें, कोई गवाह नहीं, सिर्फ सवाल। भीड़ में से किसी ने एक अजीब बात गौर की। एक कार वहां खड़ी थी जहां उसे नहीं होना चाहिए था। इंजन चालू था, नंबर प्लेट अंधेरे में आधी ढकी हुई थी। जैसे ही सायरन पास आए, वो कार वहां से निकल गई। सुबह तक शहर इसे नरसंहार का नाम दे चुका होगा। पुलिस इसे गैंगवॉर कहेगी, लेकिन उस शहर की गलियां एक अलग ही नाम फुसफुसाएगी, असैसिन प्राइम। लेकिन कोई नहीं बता पाएगा कि वो कौन था। सिर्फ इतना कि वो इंसाफ की तरह आया था और एक ऐसी गलती की तरह निकल गया जिसने अब भागना सीख लिया था।